नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज जो आपकी 12 जनवरी को रेलवे एनटीपीसी का प्रथम पारी का एग्जाम कंडक्ट हुआ, तो इस वीडियो में देखने वाले हैं 12 जनवरी प्रथम पारी में पूछे गए 40 में से एग्जैक्ट हूबहू 38 जीके के सवाल मिल चुके हैं और ये सभी सवाल अपन एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करेंगे ताकि आने वाले सेट में जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम होता है ज़रूर फायदा होगा, क्योंकि आज भी एक्स्ट्रा फैक्ट से काफ़ी सवाल पूछे गए हैं। बाकी इसकी पीडीएफ फाइल आपको फर्स्ट प्लस सेकेंड दोनों सेप्टों की एक साथ है वो रात्रि को मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। तो जिन भी कैंडिडेट ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर कर देना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इन सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। आप भी अपने से अपने पूछे गए सवाल सेंड कर सकते हो, इसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा। सवाल कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपकी एसएससी और रेलवे परीक्षा की तैयारी को और भी मजबूत करने के लिए इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी 17 और 18 जनवरी को लेके आ रहे हैं आपके सामने 3 स्पेशल फ्री टेस्ट सीरीज। और ये टेस्ट सीरीज कंडक्ट की जाएगी इंडिया के टॉप एजुकेटर के द्वारा। और यहाँ पर 17 जनवरी को अभिनव शर्मा सर ला रहे हैं फ्री क्वांट्स टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको मिलेंगे 50 क्वेश्चंस के 2 टेस्ट हैं। और फिर 18 जनवरी को इस टेस्ट सीरीज का 6 बजे फ्री ऑफ कॉस्ट आप एनालिसिस भी देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से ज़रूर एनरोल कर लेना, बिल्कुल फ्री है। सेकंड जो आपकी टेस्ट सीरीज है ये प्रैक्टिस है, जो CYQ टेस्ट सीरीज है, जिसमें सारे सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं। क्वांट्स हो गया, इंग्लिश, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है। और इसमें प्रत्येक सब्जेक्ट के कराए जाएंगे करंट ईयर्स के क्वेश्चंस भी इसमें शामिल हैं। तो ये भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। 18 जनवरी से स्टार्ट हो रही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फ्रीली एनरोल कर लेना। और इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स को और मजबूत करने के लिए यहाँ पर स्कोर बूस्टर सीरीज है वो प्रतियोगिता मंत्रा के द्वारा स्टार्ट हो रही है 18 जनवरी को। तो ये भी आप बिल्कुल फ्रीली एनरोल करके अटेम्प्ट कर सकते हो। सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी जो भी कैंडिडेट न्यू है अनअकैडमी पर, तो प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा यदि आप TTG के कूपन कोड अप्लाई करते हो किसी भी कोर्स के लिए। नेक्स्ट प्राइस हाई को इससे पहले ये आप एनरोल कर लेना। सभी की लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं। आज के प्रथम पारी में पूछे गए जो जीके के सवाल में पहला सवाल देखिएगा, किस भारतीय को 2019 में मैक्सिको के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो वो भारतीय है प्रतिभा पाटिल को। ये विदेशियों को दिया जाने वाला मैक्सिको का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसका नाम है ऑर्डेन मैक्सिकाना डेल एग्वेला एजटेका है। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले हैं प्रतिभा पाटिल को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। 2019 में ये मैक्सिको का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। और कल आपके पूछा गया था क्रोएशिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो किसे दिया गया है 2019 में, तो उसका आंसर था रामनाथ कोविंद। और आज पूछ लिया है प्रतिभा पाटिल को जो दिया गया है मैक्सिको का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। तो आने वाले शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो जो ये आपकी सुषमा स्वराज को दिया गया है 2019 में, ये स्पेन का प्रतिष्ठित अवार्ड है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ सिविल मेरिट पुरस्कार किसे दिया गया है स्पेन का, तो ये पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को दिया गया है 2019 में। और मैं बात करूं उनको क्यों दिया गया है, तो नेपाल के भूकंप में फंसे स्पेन के 71 नागरिकों को उन्होंने सुरक्षित निकालने के लिए ये पुरस्कार उन्हें दिया गया था। बाकी जो इंपॉर्टेंट अवार्ड है जो नरेंद्र मोदी को विदेशी अवार्ड दिए गए हैं वो भी आपको याद रखने हैं 2018-19 के। तो बहरीन का अवार्ड है द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसे अवार्ड 2019 में नरेंद्र मोदी को दिया गया है। और फिलिस्तीन का ग्रैंड कॉलर पुरस्कार 2018 का ये भी मोदी जी को दिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात का ऑर्डर ऑफ द जयाद अवार्ड 2019 नरेंद्र मोदी को। रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेंट एंड्रयू पुरस्कार 2019 में नरेंद्र मोदी को मिल चुका है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं। दिल्ली पुलिस में आया था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा चैंपियंस ऑफ द अर्थ, तो ये चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 नरेंद्र मोदी को दिया गया है। मालदीव का निशान इजुद्दीन अवार्ड 2019 में भी मोदी को दिया जा चुका है। बाकी जो अमेरिका का फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड है ये भी मोदी जी को मिल चुका है। 2019 में दक्षिण कोरिया का सियोल शांति पुरस्कार भी मोदी जी को मिल चुका है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट अवार्ड हो जाते हैं जो विदेशी अवार्ड हैं। और भी जो अवार्ड आप देख लेना, आने वाले शिफ्ट में ज़रूर सवाल यहाँ से बनेगा। पहली भारतीय महिला जिसे मैन बुकर प्राइज मिला है, तो वो प्रथम भारतीय महिला हो जाएगी अरुंधति रॉय को। 1997 में उनकी रचना द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए प्रथम मैन बुकर प्राइज जो मिला है अरुंधति रॉय है वो महिला, भारतीय महिला है जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। और इस बुक से सवाल आया हुआ है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के ऑथर कौन है, तो अरुंधति रॉय हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखिए NIC है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई है, तो NIC की स्थापना जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है इसकी स्थापना 1976 में हुई थी।
और वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है एनआईसी की? तो नीता वर्मा। अगला सवाल, पाक जल संधि कौन से देशों को आपस में कनेक्ट करती है या फिर अलग करती है? तो पाक जल संधि, जो पाक स्टेट है, ये भारत और श्रीलंका के बीच की जल संधि है। भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच स्थित है और ये दोस्तों पाक खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी को कनेक्ट करती है। बहुरूपी गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो बहुरूपी गांधी पुस्तक के लेखक हैं अनु बंदोपाध्याय। कौन है? अनु बंदोपाध्याय आपके ऑप्शन में था, करेक्ट करना था। मैं बता दूं, गांधी जी, महात्मा गांधी जी की प्रमुख पुस्तकें, उसमें आपकी एक तो गांधी एंड ऑटोबायोग्राफी है, या फिर ये हो जाएगा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखित है। हिंद स्वराज या इंग्लिश में बोले तो इंडियन होम रूल भी गांधी जी की पुस्तक है। सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, महात्मा गांधी। और फिर बात करूँ ट्रूथ इज गॉड और ट्रस्टीशिप, दोनों ही पुस्तकें महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखित हैं। भारत का प्रथम नाभिकीय रिएक्टर या फिर भारत का पुराना सबसे ओल्ड नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा हो जाएगा। रिपीट हो रहा है, 3 से 4 शिफ्टों में आ चुका है ये सवाल। और ये है कहाँ पर, कब स्थापित हुआ है? तो 4 अगस्त 1956 को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के ट्रॉम्बे मुंबई परिसर में ये बना हुआ है। तो किनके द्वारा? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा स्थापित किया गया है। और बात करूं प्रथम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये तो रिएक्टर हो गया, रिएक्टर अप्सरा है, और न्यूक्लियर पावर प्लांट हो जाएगा प्रथम जी तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट है, जो कि पालघर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र तारापुर में स्थित है। अगला सवाल लिखिएगा, काकोरी कांड में कौन शामिल नहीं थे? ये भी बहुत बार एसएससी में एग्जाम में रिपीट हुआ सवाल है। काकोरी कांड में है कौन शामिल नहीं थे? तो काकोरी कांड में ये भगत सिंह आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। सभी एग्जाम में ये भगत सिंह ही ऑप्शन देते हैं, वो करेक्ट है आपका। कौन शामिल हुए थे वो भी आपको पता होना चाहिए। काकोरी कांड कब हुआ था? तो ये लखनऊ में हुआ था। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925। और इसमें हुआ क्या कि जो लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन है, ये कहाँ पर है? लखनऊ में है। वहाँ से एक 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन है, उसकी चैन खींची थी राजेंद्र लाहिड़ी ने 9 अगस्त 1925 को। तो राजेंद्र लाहिड़ी ने चैन खींची और क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अशफाक खां, उल्ला खां हो गई। और फिर पंडित चंद्रशेखर आज़ाद हैं, अन्य सहयोगी हैं, जितने भी हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के सदस्य हैं, उन्होंने यहाँ पर ट्रेन पर धावा बोला और सरकारी खजाना लूटा था। तो जो भी सदस्य हैं उसमें प्रमुख रूप से राजेंद्र नाथ लाहिड़ी हो गए, फिर आपके यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल हो गई, और अशफाक उल्ला खां हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, और बाकी यहाँ पर ये देख सकते हो इन सभी के द्वारा ये काकोरी कांड है वो किया गया है। और ऑप्शन में भगत सिंह है, ये शामिल नहीं थे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था, ऑप्शन में जो सन दे रखे थे, तो 1469 में हुआ था, 15 अप्रैल 1469 को। बहुत बार पूछा जाता है गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है ननकाना साहिब, बाद में नाम पड़ा है। जन्म से पहले जो स्थल था वो राय भोई की तलवंडी में जन्म हुआ था, वर्तमान में पाकिस्तान में है। मोक्ष की बात करें तो करतारपुर पाकिस्तान में हुआ था, 22 सितंबर 1539 को हुआ था। और अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, 16वीं लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो 16वीं लोकसभा इससे पहले की 2014 के जो इलेक्शन हुए हैं उसकी बात हो रही है। तो उस समय सबसे जो लोकसभा स्पीकर थे वो कौन थे? सुमित्रा महाजन बीजेपी से। डिप्टी स्पीकर कौन थे? तो एम थम्बुद्री थे डिप्टी स्पीकर। अभी वर्तमान में जो लोकसभा है वो 17वीं लोकसभा है। वर्तमान में जो स्पीकर है 17वीं लोकसभा के वो ओम बिरला हैं। और एग्जाम में सवाल आ जाए कि सदन के नेता कौन है? जो प्रधानमंत्री होते हैं वो सदन के नेता नरेंद्र मोदी। अजंता की गुफाएं कहाँ पर है? सभी को आंसर पता होना चाहिए। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा सभी महाराष्ट्र में हैं। तो अजंता की गुफाएं हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र में। अब इससे रिलेटेड एग्जाम में सवाल आ सकता है, एक तो इसको कब यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया? तो 1983 को किया गया है। और किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से है अजंता की गुफाएं। एलोरा गुफा की बात करें, ये भी औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। किस धर्म से? तो 3 धर्म है यहाँ पर। प्राचीन भारत में हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म की गुफा मंदिर पूछा जा सकता है, तो वो एलोरा की गुफा है। और ये किस वंश के शासकों के द्वारा बनाई गई? बहुत बार एग्जाम में आया हुआ सवाल है। एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा बनाई गई थी। और इसमें भी ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, कितनी बौद्ध गुफाएं हैं? तो 12 बौद्ध, 17 हिंदू, 5 जैन गुफाएं हैं। और ये भी 1983 में यूनेस्को में शामिल हुई थी। और एलिफेंटा गुफा कहाँ पर है? एनटीपीसी में आ चुका हुआ सवाल है। तो ये गुफाएं हो जाएगी आपकी एलिफेंटा आइलैंड है, या फिर इसे घारापुरी आइलैंड कहा जाता है, वहाँ पर स्थित है। इसका अन्य नाम घारापुरी गुफाएं हैं। एलिफेंटा गुफा जो महाराष्ट्र में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है या फिर टाइगर रिजर्व है, वो कहाँ पर है? तो ये अलवर, राजस्थान के अलवर जिले में है सरिस्का। द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना
कब हुई थी? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना है वो 15 जनवरी 1784 में कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुई थी। सवाल में ये पूछा गया था कि विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? तो ये 15 जनवरी 1784 को की थी। कहाँ पर? कोलकाता में की थी। और एग्जाम में जो एसएससी के एग्जाम में एक आया हुआ सवाल है कि फोर्ट विलियम है, ये कहाँ पर है? तो ये है कोलकाता में। और विलियम जोन्स ने फोर्ट विलियम जो कोलकाता में है, फोर्ट विलियम एग्जाम में पूछा जाता है, हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है, ब्रिटिश राज के दौरान बनाया गया था। और जो एशियाटिक सोसाइटी है इसका उद्देश्य ये हो जाएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, मोपला विद्रोह कब हुआ था? मोपला विद्रोह है ये आपके 28 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में सवाल आया था एनटीपीसी में, सेम सवाल रिपीट हो गया। मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में। और मोपला विद्रोह को मालाबार विद्रोह भी कहा जाता है, जो कि केरल के मोपला मुसलमानों या फिर जो स्थानीय जमींदार थे उस समय, मोपला मुसलमान जो जमींदार थे, उनके द्वारा 1921 में ब्रिटेनियों के विरुद्ध किया गया था ये विद्रोह, मोपला विद्रोह या फिर इसे मालाबार विद्रोह के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है मोपला से संबंधित कि मोपला नामक उपन्यास की रचना किसने की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर ने। अगला सवाल देखिए, हम्पी किस हेरिटेज साइट में शामिल है? तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है हम्पी। और हम्पी की बात करूं तो ये दोस्तों कौन सा स्मारक शामिल है? तो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट जो हम्पी के हैं वो यूनेस्को में शामिल किए गए हैं 1986 में। आप मेरे को कमेंट करके बताना, काफ़ी इजी सवाल रहेगा आपके लिए, कि हम्पी किस राज्य में है, ताकि मेरे को पता चल जाए कितने कैंडिडेट कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं और कितने सिर्फ पीडीएफ देखते हैं। तो हम्पी है वो किस राज्य में, आपको कमेंट करना है। बाकी हम्पी के रिलेटेड इनकी बहुत बार पूछा जाता है, हम्पी किस नदी के किनारे? तुंगभद्रा नदी के पास स्थित है हम्पी। और ये 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। विजयनगर साम्राज्य जो हरिहर और बुक्का के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट में देखिए, W3C मतलब 3W 1C, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, फुल फॉर्म है ये, दिल्ली पुलिस में आया हुआ सवाल है। अगला सवाल देखिए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1995 में, 1 जनवरी 1995 में हुई है। उनके महानिदेशक है रॉबर्टो अजवेदो, मेंबर्स है टोटल 164। नेक्स्ट में देखिए, आपके MRTP एक्ट है 1969 की, आपको फुल फॉर्म पूछी है तो MRTP एक्ट की फुल फॉर्म हो जाएगी मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेज एक्ट, MRTP 1969 है। ये दत्त समिति की सिफारिश के आधार पर एक्ट लागू हुआ था। और हिंदी में इस एक्ट का नाम हो जाएगा जो एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 है। इसको निरस्त करके अभी इसके स्थान पर है प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002। अगला सवाल देखिएगा, भारत का नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ है? तो भारत पर जो नादिर शाह ने आक्रमण किया था या फिर जो युद्ध हुआ था उसका नाम है करनाल का युद्ध। ये हुआ था 24 फरवरी 1739 को हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत पर नादिर शाह का आक्रमण है ये 1739 में करनाल के युद्ध में। और उस समय मुगल शासक कौन थे करनाल के युद्ध में? एक तो पर्शियन एम्पायर नादिर शाह थे, सामने थे मुगल शासक मुहम्मद शाह थे। इनके मध्य युद्ध हुआ, 3 घंटे तक युद्ध चला था जिसमें मुगलों की हार हो गई थी। और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी बोला जाता है। तो 1739 करेक्ट हो जाएगा। ग्राम पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ग्राम पंचायत चुनाव के लिए जो सरपंच वगैरह के चुनाव होते हैं उनके लिए उम्मीदवार की मिनिमम एज है वो 21 वर्ष है वो होनी चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा चुनाव के लिए 25 वर्ष, और आपकी विधायक हैं जो 25 वर्ष हो जाएगी इनके भी चुनाव के लिए। राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष रहती है, राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। नेक्स्ट में देखिए, चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए चुनाव घोषणा पत्र हैं ये चुनाव से कितने समय पहले घोषणा पत्र जारी करना अनिवार्य कर दिया गया है? जो भी मैनिफेस्टो है, चुनाव घोषणा पत्र है राजनीतिक दलों का, वो चुनाव से 48 घंटे पहले राजनीतिक दलों को घोषणा पत्र जारी करना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे पहले डेट फिक्स नहीं थी, ये 2019 में ही फिक्स की गई है। चुनाव से 48 घंटे पहले चुनाव आयोग ने यहाँ पर राजनीतिक दलों को घोषणा पत्र जारी करना अनिवार्य, मतलब 48 घंटे पहले जो आचार संहिता लग जाती, बिल्कुल प्रचार पर प्रतिबंध लग जाता है धारा 126 के मुताबिक। मतदान से 48 घंटे पहले है वो प्रचार नहीं कर सकते हैं, और उसमें चुनाव घोषणा पत्र भी जारी नहीं हो सकता। इसका मतलब 48 घंटे पहले वो जारी करना अनिवार्य हो गया है। जल संरक्षण हेतु जल क्रांति वर्ष कौन से वर्ष को मनाया गया है? तो जल क्रांति वर्ष है ये 2015-16 वाला वर्ष हो जाएगा। ये केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के द्वारा 2015-16 को देश भर में जल क्रांति वर्ष के रूप में मनाया गया था। और इसकी शुरुआत, जो जल क्रांति अभियान है, इसकी शुरुआत हुई है 5 जून 2015 को।
अगला सवाल, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो सन टेम्पल है कोणार्क का, वो कहाँ पर है? ये सवाल आपके लिए पूरी उड़ीसा में हो जाएगा। और इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया था? 1984 में किया गया था। और सूर्य मंदिर नाम से स्पष्ट है सूर्य देव को समर्पित है। निर्माता कौन है? तो निर्माता जो इस मंदिर के हैं वो है नरसिंह देव प्रथम हो जाएंगे। कौन सी स्टाइल शैली में निर्मित है? तो कलिंगा आर्कियोलॉजिकल जो स्टाइल है उसमें निर्मित है, सॉरी आर्किटेक्चरल स्टाइल है जो कलिंगा, ये 1250 ईस्वी में इसको निर्मित किया गया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किस जैव रासायनिक प्रक्रिया के दौरान खमीर है वो शुगर को इथेनॉल या फिर कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य उपापचय उत्पादों में कन्वर्ट कर देता है? तो जो खमीर यीस्ट रहता है वो शुगर को एल्कोहल में कन्वर्ट करता है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है दोस्तों किण्वन कहलाएगी है, या फिर बोल सकते हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन इंग्लिश में। तो शर्करा को एल्कोहल में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया किण्वन हो जाएगी। स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, तो जो एनिमल है पशु हैं उनके व्यवहार का अध्ययन कहलाता है इथोलॉजी करेक्ट हो जाएगा। और ह्यूमन बिहेवियर के अध्ययन को कहा जाता है साइकोलॉजी। नेक्स्ट में देखिए, समुद्र का सबसे गहरा स्थान चैलेंजर डीप कहाँ पर है? तो समुद्र का सबसे गहरा स्थान चैलेंजर डीप है मरियाना जो ट्रेंच है वहाँ पर हो जाएगा। तो मारियाना ट्रेंच के दक्षिण छोर पर है, ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। इसकी डेप्थ की बात करें तो 10,000 मीटर डेप्थ है इसकी। ऑपरेटिंग सिस्टम की आपको परिभाषा दी गई थी, पूछा था ये किसको कहा जाता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको करेक्ट आंसर करना था। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? जो भी यूजर्स हैं अपन यूजर्स है वो कंप्यूटर सिस्टम के बीच एक मध्यस्थता का काम करता है। अपन जो निर्देश देते हैं कमांड देते हैं कंप्यूटर को, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको प्रोसेस करके अपन को आउटपुट देता है। यानी ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो हार्डवेयर का संचालन करता है। अगला सवाल देखिए, आधुनिक मर्करी थर्मोमीटर के आविष्कारक कौन है? तो ये हो जाएंगे डेनियल फॉरेनहाइट हैं, मर्करी थर्मोमीटर के आविष्कारक हैं। उन्होंने वैसे 1709 में थर्मामीटर का आविष्कार किया था। उस समय मर्करी नहीं, उसमें एल्कोहल प्रयोग किया जाता था। बाद में जो मर्करी का प्रयोग करना स्टार्ट किया वो 1714 में किया था उन्होंने। डेनियल फॉरेनहाइट ने 1714 में फॉरेनहाइट ने मर्करी थर्मामीटर को उसी पैमाने पर विकसित कर दिया जो एल्कोहल वाला था। कोई भी बिल अधिनियम बनने के लिए अंतिम चरण क्या है? मतलब जो बिल है वो किसके बाद एक्ट बन जाता है, किन किन की मुहर के बाद? तो राष्ट्रपति हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर सवाल नंबर 29 है, छिपे हुए प्रजनन अंग वाले पौधों को क्या कहा जाता है? जो हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाले पौधे हैं उसे क्या कहा जाता है? इसमें पौधों के एग्जाम्पल दिए गए थे, 4 ऑप्शन नहीं मिले यहाँ पर, आप बता देना। बाकी जो भी ये छिपे हुए प्रजनन अंग वाले पौधे हैं, पादप को 5 जो भाग आपको पता होना चाहिए। पादप जगत हैं, एक तो इसमें क्रिप्टोगैम्स हैं, एक होता है फेनरोगैम्स होता है, मतलब अपुष्पोद्भिद वाले हैं, उसमें हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहते हैं जो आपको पूछा गया था। तो छिपे हुए प्रजनन अंग है ये क्रिप्टोगैम की श्रेणी में 3 फिर भागों में है, ब्रायोफाइट, थेलोफाइट, टेरिडोफाइट है। तो उनका कोई एग्जाम्पल होगा पौधों का इन तीनों में से, वो आपको करेक्ट करना था। और जो पुष्पोद्भिद है फेनरोगैम्स है, इसमें आपकी एक तो होता है जिम्नोस्पर्म, एक होता है एंजियोस्पर्म होता है। तो इसमें आपके क्या ऑप्शन थे आप कमेंट करके बता देना। बाकी जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं? जो बीज हैं वो फलों के अंदर बंद नहीं होते हैं, जैसे पाइनस सेड्रस है ये जिम्नोस्पर्म है, और बंद होते हैं जो वो आपके एंजियोस्पर्म हो जाएगा जो गेहूं वगैरह है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की लंबाई कितनी है ये आपको पूछा है, तो इसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर। कितनी है? 1620 किलोमीटर है। किन राज्यों से होकर जाता है ये? यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्यों से होते हुए जाता है। और पूछ ले कौन सी नदी से होते हुए, नदी कौन सी इस जलमार्ग की? तो गंगा, भागीरथी, हुगली नदी है। नेशनल वाटरवे फर्स्ट है, किन को कनेक्ट करता है? तो ये प्रयागराज और हल्दिया के बीच में है। सवाल में पूछा गया था प्रयागराज से हल्दिया के बीच की डिस्टेंस जो नेशनल वाटरवे फर्स्ट की वो कितनी है? 1620 हो जाएगी। टोटल नेशनल वाटरवे की डिस्टेंस है 20,275 किलोमीटर। भारत में 111 नेशनल वाटरवे हो जाते हैं। और इस प्रकार मैं बात करूं नेशनल वाटरवे 2 की, उसकी डिस्टेंस है 891, ये भी ऑप्शन में था जो कि 2 की हो जाएगी। आपको प्रथम का पूछा था जो कि 1620 है। और तीसरे की कौन सी है? अब देखिए नेशनल वाटरवे 2 है, सरिया को धुबरी से कनेक्ट करता है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। एनटीपीसी में आ चुका सवाल है कि नेशनल वाटरवे 2 है, कौन सी नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और राज्य है असम। नेशनल वाटरवे 3 हो जाएगा कोलम कोझिकोड केरला में है, 205 किलोमीटर है। नेशनल वाटरवे 5 है, 623 किलोमीटर है, ओडिशा पश्चिम बंगाल में। और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 31, न्यूक्लियर रिएक्टर
का क्या दोष है, ड्रॉबैक क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर लगाते हैं उसमें क्या समस्या आ जाती है। तो एक तो इसका भंडारण स्टोरेज है, एक उसका निष्कासन करना मुश्किल हो जाता है, जो ऑप्शन में दिया गया था, दोनों आपको करेक्ट करना था। छोटी आंत में अंगुली नुमा संरचना जो प्रवर्ध है वो क्या कहलाता है, तो विल्ली कहलाता है, या फिर हिंदी में बोले तो अंकुर हो जाएगा। ये भी बहुत बार एग्जाम आता रहता सवाल। इनमें से कौन सा देश पहले रशिया जो USSR का भाग नहीं था, सोवियत संघ की बात हो रही है, तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स USSR की फुल फॉर्म है, कौन सा USSR का पार्ट नहीं था। ये ऑप्शन दिए गए थे। चौथा ऑप्शन क्या है आप कमेंट करके बता देना। बाकी इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग फिनलैंड करेक्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता देता हूँ कौन से देश हैं जो USSR के पार्ट थे। उसमें ये भी था, जॉर्जिया भी था, मोल्दोवा भी था। तो मोल्दोवा है, एस्टोनिया है, लातविया, लिथुआनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया और यूक्रेन, ये सभी USSR के पार्ट थे। MS एक्सेल में बिना कॉपी किए करंट सेल से डेटा को राइट सेल में पेस्ट करने के लिए क्या कमांड काम होगा। शॉर्टकट की से यहाँ पर सवाल आ गए हैं, तो शॉर्टकट की का PDF टेलीग्राम पर अवेलेबल है, जितनी भी इंपॉर्टेंट की है ज़रूर देख लेना। तो MS एक्सेल में Ctrl+R इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन दिए गए थे। तो राइट साइड में जैसे कि ये आपकी एक्सेल स्प्रेडशीट हो जाती हैं, और कोई भी डाटा मान लीजिए इस सेल में है, जैसे कि आपने लाइक लिख दिया इस सेल में, और वैसे वीडियो को लाइक भी कर देना दोस्तों। तो इस लाइक को इस राइट वाली सेल में आपको हूबहू पेस्ट करना है और कॉपी नहीं करना। तो आप क्या करेंगे, Ctrl+R करेंगे तो ये लाइक इसमें आ जाएगा लाइक। और बाकी ऑप्शन में एक Ctrl+D भी दिया हुआ है, तो D क्या करेगा, ये नीचे अप टू डाउन कर देगा। इस लाइक को आपको नीचे लाना है, जैसे कि वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा लाइक है, उसको आपको ब्लू कर देना है, ब्लैक को। तो ये नीचे लाने के लिए Ctrl+D हो जाएगा। पेस्ट विदाउट कॉपी अप टू डाउन, इसमें आपको कॉपी नहीं करना है, अप टू डाउन हो जाएगा Ctrl+D और राइट में Ctrl+R। अब देखिए अगला सवाल, जॉर्ज पंचम के भारत आगमन पर इंडो सारासैनिक शैली में किस स्मारक का निर्माण करवाया गया था। तो जॉर्ज पंचम भारत आए थे, कल ही मैंने बताया था, ये सवाल डिट्टो रिपीट हो गया। उसमें थोड़ा अलग पूछा गया था, और उसमें इसमें पूछ लिया है कि इंडो, कल उसमें शैली पूछी गई थी, आज पूछ लिया है कौन सा स्मारक है। तो जॉर्ज पंचम के भारत आगमन पर 1911 में जो आए थे जॉर्ज पंचम, तो यहाँ पर किसका निर्माण हुआ है, गेटवे ऑफ इंडिया का, मुंबई में। 2019 नववर्ष के दिन विद्यार्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम किसने किया है। तो 2019 में नववर्ष यानी 1 जनवरी 2019 को इसरो के द्वारा विद्यार्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम है, तो इसका एक नए प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई है इसरो के द्वारा 1 जनवरी 2019 को बेंगलुरु में। नेक्स्ट में देखिए, जब सरकार अपने कोल स्टॉक को 50% से कम सार्वजनिक उद्यम की अपनी इक्विटी, जो भी पब्लिक सेक्टर है उनको जब सरकार उसकी हिस्सेदारी बेचता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो वो विनिवेश हो जाएगा। डिस इन्वेस्टमेंट आपको करेक्ट करना था, जो भी पब्लिक सेक्टर है उसकी बेची जाती है स्टॉक को। नेक्स्ट में देखिए अंतिम सवाल, दक्षिण गंगोत्री पर डेटा कलेक्ट करने के लिए क्या भेजा गया है। तो ये करंट अफेयर्स का सवाल है, एग्जैक्ट सवाल नहीं मिला इसमें क्या था। जिन भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया जरूर बता देना ये लास्ट सवाल क्या था। और बाकी यहाँ पर बात करूँ अंटार्कटिका पर, ये दक्षिण गंगोत्री नामक पहला स्टेशन है, वो स्थापित हुआ था 1984 में। और उसके बाद 1989 में मैत्री नाम के पहले रिसर्च स्टेशन की स्थापना हुई थी। उसके बाद जुलाई 2008 में हिमाद्री नाम से दूसरे रिसर्च स्टेशन की स्थापना हुई थी। हिमाद्री है ये प्रथम परमानेंट आर्कटिक रिसर्च स्टेशन है, 2008 में स्थापित हुआ था। अंटार्कटिका में भारत के द्वारा स्थापित तीसरा अनुसंधान केंद्र भारती है, 2012 में हुआ था। और वर्तमान में दक्षिण गंगोत्री है, इसकी सप्लाई है, ये बंद हो चुका है। दक्षिण गंगोत्री है 1990 में ये बंद हो गया था, और वर्तमान में बर्फ में दब जाने के कारण दक्षिण गंगोत्री को सप्लाई बेस के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। एक आपकी रीजनिंग से इस टाइप से इजी सवाल था, रांची, भोपाल, पंजाब राज्य अलग हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऑल शिप के वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।